Good morning, students. How are you? I think you are very well. Today, today is the lecture of ninth class science, and we will discuss about some important concept to making formula. देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे मोलिकुलर मासेस जो हमारे होते हैं एलिमेंट्स के वो हम पढ़ने वाले हैं और कुछ मैंने याद आपको करवाए थे, कुछ बनाने में आपको सिखाऊंगा। ठीक है। मोलिकुलर मास क्या होता है बच्चों? एटॉमिक मासेस जितने भी हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स के, वो सभी के एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस हम पर यूनिट जोड़ देते हैं। उनको जोड़ोगे आप तो जितने भी हमारी एवरेज आएगी उनकी जोड़ोगे टोटल, तो दैट इज मोलिकुलर मास, यानी सम ऑफ द ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ ए कंपाउंड, दैट इज वो क्या कहलाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का कितना हो जाएगा। हाइड्रोजन का क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास और 1 होता है एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर को नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक मास को ऊपर लिखा जाता है। जैसे मेरे पास कोई एलिमेंट बच्चों एक्स है, तो यहाँ पे जेड से मैं उसका एटॉमिक नंबर डिनोट करता हूँ और ए से मैं उसका एटॉमिक मास डिनोट करता हूँ। जानते होगे आप अच्छी तरह से ये चीज़। तो बच्चों हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा मेरा? यहाँ पे हाइड्रोजन का हो जाएगा H2 का, 2 हाइड्रोजन है तो 1 इसका होता है, तो 2 + 1 कितना, सॉरी 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2। ये मेरे पास 2 आ गया, एटॉमिक मास यूनिट में आएगा ये AMU में। मैं ऑक्सीजन का निकाल लूँगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीजन O2 होता है और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है भाई? एटॉमिक मासेस जोड़ने आपको, इनके एटॉमिक नंबर नहीं जोड़ने, बल्कि सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस जोड़ोगे आप। जितने भी एटॉमिक मास है सबके, उनका टोटल सम कर दोगे, दैट इज़ मोलिकुलर मास बन जाएगा। ठीक है। तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 32। सिमिलरली फॉर नाइट्रोजन 28 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली फॉर फ्लोरीन 19 होता है, 19 दूनी 38 हो जाएगा। क्लोरीन के लिए कितना हो जाएगा भाई? क्लोरीन का कितना होता है बच्चों? क्लोरीन का हमारे पास होता है 17 होता है। 2 क्लोरीन मेरे पास हैं 17, तो 17 के लिए देखो 17 इसका एटॉमिक नंबर है, वहाँ एटॉमिक मास देखना हमने 35.5 होता है बच्चों। 35.5 का 2 से गुणा करोगे तो 71 आ जाएगा। क्लियर है ना? इस तरह से आपको सारे करने हैं भैया जितने भी दे रखे हैं। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये इंपॉर्टेंट टर्म पॉइंट और टू मेमोराइज हमारे पास हैं। ये मैंने बता दिया था आपको कि 1 मोल ऑफ कार्बन हमारे पास है तो कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, यहाँ पे कितने एटम्स ऑफ कार्बन होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने बच्चों, कितने हमारे पास एटम्स होंगे, जितने एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 और 12 ग्राम ऑफ कार्बन के इक्वल ये हमारा 1 मोल होता है। ठीक है। उसके बाद 1 मोल ऑफ CO2 अगर मैं बात करूँ तो CO2 में कितने हो जाएंगे बच्चों? कितने भाई? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ठीक है। उसके बाद 24 ग्राम ऑफ CO2 हो जाएंगे। 24 ग्राम कहाँ से आया बच्चों? CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालो, 12 तो किसका? कार्बन का, और 32 किसका? ऑक्सीजन का। 12 और 32 44 ग्राम हो जाएंगे टोटल। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद मैं आपको बताऊँ 1 मोल ऑफ CO2 जो होता है 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP और NTP होता है बच्चों। 6.022 इंटू 10⁻23 Na प्लस आयन हमारे NaCl। 1 मोल ऑफ NaCl में कितने होंगे? इतने Na प्लस आयन और इतने Cl माइनस आयन। ठीक है। अब आप जानते हो NaCl का मोलिकुलर मास निकाल दो भाई। Na का कितना होता है? 23। Cl का कितना होता है? 35.5। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। सिंपल टर्म है बिल्कुल ये। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, यहाँ से आप याद करो इन चीज़ों को। नंबर ऑफ मोल्स इन ए गिवन मास ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, गिवन मास बाई, यानी देखो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने हैं गिवन मास ऑफ एलिमेंट, तो आप क्या करोगे? जो मास एलिमेंट का है उसके नीचे उसका एटॉमिक मास कर दोगे। जैसे मैं निकालना चाहता हूँ 2 ग्राम ऑफ सोडियम, तो क्या करूँगा मैं? 2 पर लिख दूंगा क्योंकि गिवन मास मेरा 2 है और सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। तो आंसर आ जाएगा मेरा 2/23। सिंपल टर्म है बिल्कुल। नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस ऊपर आ जाएगा, ग्राम के अंदर मोलिकुलर मास नीचे आ जाएगा बच्चों। नंबर ऑफ एटम्स इन द गिवन मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट ऊपर, नीचे एटॉमिक मासेस इनटू, ध्यान रखो इनटू क्या आएगा? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर मीन्स 6.022 10⁻23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो मास ऑफ सब्सटेंस नीचे मोलिकुलर मास मेरा इनटू एवोगैड्रो नंबर। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई
W ग्राम ऑफ H2P। तो ये मैंने बता दिया, अगर गैस की बात वो करता है तो मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ गैस इंटू 22.4 लीटर, इंटू 22.4 लीटर मेरा यहाँ पे आ जाता है। क्लियर है आपको सभी को। उसके बाद मेरा क्या, वॉल्यूम की बात अगर करें, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई W ग्राम ऑफ ए गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मास ऑफ गैस गिवन मास मोलिकुलर मास ऑफ गैस इंटू 22.4 लीटर। क्लियर है। तो अब कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बच्चों यहाँ पे, और क्वेश्चंस के अंदर क्या करना हमको, इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, एक रिएक्शन है बच्चों जिसके अंदर 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट हमने लिया है। तो सोडियम कार्बोनेट, यू विल नीड टू नो द फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। आप सभी जानते होंगे Na2CO3। देखो फार्मूले ज़रूरी हैं करने, इसलिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ यहाँ पे फार्मूला मेकिंग। इसमें आप कितने भी लाखों फार्मूले बना सकते हो बड़ी इजीली। ठीक है। तो मेरे पास क्या है, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। देखो बच्चों, इथेनोइक एसिड का क्या फार्मूला होता है, CH3COOH। इथेनोइक एसिड मेरा विनेगर होता है, सिरका होता है, जो सिरका हम यूज़ करते हैं कई बार। ठीक है। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब इन्होंने रिएक्शन करवाया किसको, सोडियम कार्बोनेट को इथेनोइक एसिड से, उसकी वैल्यू भी दे रखी कितने कितने ग्राम रिएक्शन करवाया। तो इन्होंने क्या बताया, जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, 0.9 ग्राम वाटर बनता है, 8.2 ग्राम सोडियम इथेनोइट बनता है। भाई क्या बनता है, सोडियम इथेनोइट। ठीक है। शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बताओ ये क्या ये एग्रीमेंट करती हैं, क्या एग्री करती हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। तो आप जानते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है बच्चों, कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास को ना बनाया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता है। और अल्टीमेटली यू कैन से दैट द मास ऑफ टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट गिवन इन अ केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल मेथड है भाई। ये देखो सोडियम कार्बोनेट हमारा क्या है, कितना मास है इसका, इतना, मास ऑफ इथेनोइक एसिड इतना, प्रोडक्ट का टोटल मास कितना आ गया, इन दोनों को ऐड कर दो, प्रोडक्ट का मेरे पास आ गया 11.3 ग्राम। समझिए आप। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, रिएक्टेंट की तरफ चलूँगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इतना, मास ऑफ वाटर इतना, मास ऑफ सोडियम इथेनोइट हमारे पास इतना, टोटल मैंने ऐड किया 11.3। यू कैन सी हेयर स्टूडेंट्स 11.3 इज इक्वल टू 11.3। यस या यहाँ पे क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। सिंस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, सो इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो वी हैंस वी प्रूव्ड, इसको हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1.8। इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या है 1 रेशियो में और ऑक्सीजन क्या है 8 रेशियो में कंबाइन करती हैं आपस में। क्या होता है, वाटर बनाती हैं। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो इन्होंने पूछा है कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ पानी का कितना टोटल हमारे पास ऑक्सीजन, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन कितनी चाहिए अगर मेरे पास 3 ग्राम क्या है हाइड्रोजन है। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए था भाई, 8 ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी थी, 8 ग्राम। तो 3 ग्राम के लिए क्या हो जाएगी, बड़ा सिंपल है, 8 3 जा 24। यस। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डाल्टन की थ्योरी के अनुसार है कौन सा पोस्टुलेट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज बेस्ड अपॉन द पोस्टुलेट दैट एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। जो हमारे परमाणु हैं वो क्या है, अविभाजित कण हैं, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो ये बनाए जा सकते हैं ना ही ये नष्ट किए जा सकते हैं। ये मेरा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के काफ़ी सारे पोस्टुलेट हैं बच्चों, कम से कम 7 पोस्टुलेट हैं। फिर उनकी क्या हैं, कमियां हैं, लिमिटेशंस हैं, और फिर मॉडिफिकेशन भी है उनकी। ये बताया जाएगा आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। कि एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल वॉल नंबर रेशियो बट फिक्स रेशियो टू फॉर्म द कंपाउंड। इन्होंने क्या बताया है, जब भी कंपाउंड बनेगा तो जो हमारे पास क्या हैं एटम्स है ना, वो अलग अलग एलिमेंट के या सेम एलिमेंट के वो क्या है एक वॉल नंबर रेशियो में मिलके उसको बनाते हैं। उनका रेशियो जो है बच्चों वॉल होता है, मतलब 1 2 1 3 इस टाइप का, मतलब वॉल नंबर रेशियो।
डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। वन एटॉमिक मास यूनिट इज ए मास यूनिट इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ किसका भी, कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम। एक AMU में कितने किलोग्राम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg। सिंपल अभी। वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आई। आप नंगी आंखों से एक परमाणु को क्यों नहीं देख सकते भाई, साइज ही इतना इसका, वेरी वेरी स्मॉल साइज का एटम होता हमारा। और इसकी रेडियस जो है 10⁻−10। देखो ये मान लो मेरे पास एटम है, तो इसकी रेडियस है ना जो ये वाली 10⁻10 मीटर। तो आप सोच के देखो कितना बहुत कम साइज है ये, तो कैसे देख सकते हो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, देखो बच्चों आज हम इतना ही कर रहे हैं इसके अंदर, और शायद आज ही मैं इसके ऊपर एक फार्मूला मेकिंग वीडियो बनाऊं। उसमें वीडियो में आपको समझाना पड़ेगा, ऐसे स्क्रीन पे काम नहीं चलेगा उस टॉपिक में, क्योंकि फार्मूला बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है साइंस के अंदर। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।